इस वीडियो में हम करेंगे चैप्टर नंबर 9 द अमेजिंग वर्ल्ड ऑफ सॉल्यूट्स सॉल्वेंट्स एंड सॉल्यूशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, सॉल्यूशन इज अ सॉल्यूशन क्या होता है? एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन बोलते हैं। मैं सबसे पहले आपको होमोजीनियस मिक्सचर बता देता हूँ। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? जिसमें जो दोनों पार्टिकल्स हैं वो इक्वली मतलब मिल जाते हैं। जैसे हम वाटर और मिल्क को मिलाते हैं तो जो उसका मिक्सचर बनता है, ठीक है, वो क्या होता है? सॉल्यूशन होता है। अब इसमें जो है आपको जब वाटर में मिल्क मिला देते तो उसमें पता तो नहीं चलता ना कि ये वाटर है, नीचे वाला वाटर है, ऊपर वाला मिल्क है। दोनों इक्वली मिलता है, मतलब उसमें मिलाने का बिल्कुल पता नहीं चलता कि कौन सा वाटर है कौन सा मिल्क है। जो पार्टिकल्स है वो इक्वली डिजोल्व हो जाते हैं, इक्वल रेशियो में डिजोल्व हो जाते हैं। जैसे ये आप ये वाले देख रहे हो तो यहाँ पे पार्टिकल्स क्या है? इक्वली डिजोल्व है। बट हिट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? उसमें जब दो चीज़ों को मिलाते हैं तो उसमें दिखता है कि ये दूसरी चीज़ है, ये दूसरी चीज़। जैसे वाटर एंड ऑयल को मिला के तो उसमें आपको वाटर के पार्टिकल्स अलग दिखेंगे, ऑयल के पार्टिकल्स अलग दिखेंगे। बट होमोजेनियस में के सारे पार्टिकल्स एक जैसे दिखते हैं तो उसमें पता नहीं चलता कि कौन सा वाटर है कौन सा मिल्क है। तो होमोजेनियस होता है जो सेम दिखता है बिल्कुल, ठीक है। और सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन कैसे बनता है? एक सॉल्वेंट होता है, एक सोल्यूट होता है। इन दोनों को मिलाते हैं तो क्या बनता है? सॉल्यूशन बनता है, ठीक है। जैसे सॉल्वेंट होता है जिस चीज़ में हम कोई चीज़ मिला, जैसे हमने सॉल्वेंट ले लिया, मिल्क ले लिया, ठीक है। मिल्क में हमने क्या मिलाया? वाटर मिलाया। जब मिल्क में हमने शुगर मिला दी, ठीक है। मतलब जिसमें मिलाते हैं उसको बोलते हैं सॉल्वेंट और जिस चीज़ को मिलाते हैं उसको बोलते हैं सोल्यूट। और जब इन दोनों को मिला देते तो क्या बनता है? हमारा सॉल्यूशन बनता है। सेकंड क्वेश्चन है, द सब्सटेंस दैट गेट डिजोल्व्ड इज कॉल्ड। जिसको मिलाया जाता है, जिस चीज़ को मिलाया जाता है, जैसे हम यहाँ पे सॉल्ट मिला रहे हैं, शुगर मिला रहे हैं, वाटर मिला रहे हैं, तो जिस चीज़ को मिलाया जाता है उसको बोलते हैं हम सोल्यूट। द सब्सटेंस दैट डिजोल्व द सोल्यूट, और जिस चीज़ में मिलाया जाता है उसको क्या बोलते हैं हम? सॉल्वेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोल्यूट इन सोल्ट सॉल्यूशन। अब सोल्ट सॉल्यूशन है तो सोल्ट सॉल्यूशन में सोल्यूट क्या हुआ? जिसमें वाटर में मिलाया हमने, ठीक है, वाटर हो गया, वाटर हमारा क्या हो गया? सॉल्वेंट हो गया, ठीक है। इसमें हमने सॉल्ट मिला दिया तो सॉल्ट क्या हो गया हमारा? ये क्या हो गया हमारा? सोल्यूट हो गया। और इन दोनों को मिलाया तो क्या बन गया हमारा? ये क्या बन गया हमारा? सॉल्यूशन। तो सोल्यूट क्या हुआ? जिस चीज़ को मिलाते हैं, तो सॉल्ट को मिलाते हैं ना हम। ऐसा तो है ना कि सॉल्ट में हम वाटर को मिला रहे हैं, वाटर में हम सॉल्ट को मिलाते हैं, तो जिस चीज़ को मिलाता है वो क्या होता है? सोल्यूट होता है। और जिस चीज़ में मिलाता है सॉल्वेंट होता है। और इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो क्या बनता है? सॉल्यूशन बनता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सॉल्वेंट इन द शुगर सॉल्यूशन। शुगर सॉल्यूशन में सॉल्वेंट क्या है? सॉल्वेंट क्या होता है? वाटर होता है, मैंने बताया था जिस चीज़ में मिलाते हैं। इसमें क्या मिला रहे हैं? इसमें हम शुगर मिला रहे हैं तो शुगर सॉल्यूट हो गया। और जो बनता है वो क्या होता है? हमारा सॉल्यूशन। सिक्स क्वेश्चन है, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट कैन डिजोल्व इन सॉल्वेंट। अब देखो, ये वाटर है, इसकी भी कुछ कैपेसिटी होगी ना कि इसमें हम कितना सोल्यूट मिला सकते हैं। तो क्या लिखा है? द अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट कैन डिजोल्व इन सॉल्वेंट एट अ गिवन टेम्परेचर। मतलब इसके अंदर जो है कितना हम सोल्यूट मिला सकते हैं, इसकी भी एक कैपेसिटी होगी ना। तो जो इसकी कैपेसिटी होती है, जितनी इसकी कैपेसिटी होगी, मैक्सिमम कैपेसिटी, उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे? सोल्यूबिलिटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सोल्यूबिलिटी। कि कितना इसमें हम सोल्यूट को डिजोल्व कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड सोल्यूबिलिटी। देखो सोल्यूबिलिटी क्या है? इज ए केमिकल प्रॉपर्टी रेफरिंग टू द एबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस नोन एज द सोल्यूट इन डिजोल्व इन अ। मतलब बेसिकली क्या है कि इसमें कितना हम सोल्यूट को डिजोल्व कर सकते हैं एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। अगर हम इसकी सोल्यूबिलिटी बढ़ानी है, मतलब हम चाह रहे हैं कि इसमें हम और जो है डिजोल्व करें, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? फिर टेम्परेचर को राइज करना पड़ेगा। टेम्परेचर के राइज करने से भी क्या होता है? जो सोल्यूबिलिटी है वो क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। सेवंथ क्वेश्चन है, सॉल्यूशन इन विच नो मोर सोल्यूट कैन डिजोल्व। मतलब अब फुल मैक्सिमम कैपेसिटी हो गया, इसके बाद जो है इसमें और सोल्यूट हम ऐड ऑन ही नहीं कर सकते। तो जब मैक्सिमम कैपेसिटी हो जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? मैक्सिमम कैपेसिटी को हम क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन जब जो है इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी हो जाता है, मतलब इसमें जितने बॉक्सेस थे सब कुछ फिल्ड अप हो गया प्रॉपर्ली, अब इसमें और सोल्यूट आ ही नहीं सकता। तो जो मैक्सिमम कैपेसिटी हो जाती है उसको क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और जो कैपेसिटी होती है उसको बोलते हैं हम क्या बोलते हैं? सोल्यूबिलिटी, कि कितना आ सकता है। और जब मैक्सिमम कैपेसिटी हो जाती है तो उसको बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन कंटेन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट कैन डिजोल्व इन अ सॉल्वेंट एट अ गिवन टेम्परेचर, ठीक है, लिविंग नो कैपेसिटी फॉर मोर टू डिजोल्व। क्या लिख रहा है कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? कि मैक्सिमम अमाउंट जो है
उसमें सोल्यूट की मैक्सिमम अमाउंट जो है डिजोल्व हो चुके हैं सॉल्वेंट में एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, उसके बाद अब उसमें कोई कैपेसिटी नहीं बची है और डिजोल्व करने के लिए। और अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, इसका उल्टा, एन अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन होल्ड लेस देन द मैक्सिमम कैपेसिटी। जो अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन होता है उसमें अभी भी थोड़ी बहुत कैपेसिटी बची होती है और ऐड ऑन करने की, अलाउइंग एडिशनल सोल्यूट टू डिजोल्व। ठीक है, अ सॉल्यूशन दैट कैन डिजोल्व मोर सोल्यूट इज कॉल्ड, जो अभी इसमें और कैपेसिटी बची हुई है, मतलब और थोड़ी सी स्पेस बची हुई है, तो उसको क्या बोलेंगे, अनसेचुरेटेड बोलेंगे। जब फुल हो जाएगा तो सेचुरेटेड हो जाएगा, और जब थोड़ा सा स्पेस बचा हुआ उसमें तो क्या होगा, अनसेचुरेटेड। नाइन्थ क्वेश्चन है इंक्रीजिंग टेम्परेचर जनरली। अब इंक्रीज टेम्परेचर से हमने अभी ऊपर भी बताया था आपको, अगर हमारे सोल्यूबिलिटी जो है मैक्सिमम हो गया तो उसके हम चाहते हैं कि उसकी कैपेसिटी थोड़ी और बढ़ाई जाए, तो उसकी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, उसके टेम्परेचर को क्या कर देंगे, इंक्रीज़ कर देंगे। टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से क्या होता है, सोल्यूबिलिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। स्टीयरिंग हेल्प्स इन, स्टीयरिंग क्या होता है, जैसे हमने देखा होगा, जब अब कभी कभी हमारे जैसे टी होती है, टी में हमारी शुगर कम हो जाती है, तो हम क्या करते हैं उसमें थोड़ी सी और शुगर डालते हैं, फिर उसको क्या करते हैं, एक स्पून से या किसी चीज़ से उसको क्या करते हैं, गोल गोल घुमाते हैं। तो स्टीयरिंग से क्या होता है, जो डिजोल्विंग रेट है, जो उसमें आपस में जो सोल्यूट और सोलवेंट है उसको मिलने का जो रेट है वो फास्ट हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीज रेट ऑफ डिजोल्विंग स्टीयरिंग। स्टीयरिंग देखोगे ऐसे अपने कोई भी चीज़ को मिलाना तो हम ऐसे उसको गोल गोल घुमाते हैं ना, ठीक है। टू मूव अ लिक्विड राउंड एंड राउंड यूजिंग अ स्पून एक्सेट्रा, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, स्टीयरिंग बोलते हैं। स्टीयरिंग से क्या होता है, डिजोल्विंग रेट जो है वो इंक्रीज हो जाता है। अब स्मॉलर पार्टिकल डिजोल्व, जितने स्मॉलर पार्टिकल्स होंगे उतनी जल्दी वो क्या होंगे, डिजोल्व होंगे, तो स्मॉलर पार्टिकल डिजोल्व फास्टर्स। अ कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन हैज़, अब दो टाइप के सॉल्यूशन होता है। कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन कैसे होता है, जिसमें क्या होता है, जिसमें सोलवेंट, एक सोलवेंट होता है ना, एक सोल्यूट होता है, जिसमें आपका सोल्यूट ज़्यादा होता है, जिसमें सोल्यूट की अमाउंट ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू सोलवेंट, तो उसको बोलेंगे कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, जिसमें सोल्यूट के पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे और सोलवेंट के क्या होंगे, कम होंगे। ठीक है, एक होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन में क्या होगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन में सोल्यूट कम होगा, इसमें सोलवेंट और सोल्यूट, इसमें सोलवेंट की अमाउंट ज़्यादा होगी और कॉन्सेंट्रेटेड में सोल्यूट की अमाउंट ज़्यादा होगी। बस आपको इतना डिफरेंस होता है, कॉन्सेंट्रेटेड में सोल्यूट की अमाउंट ज़्यादा होगी और डाइल्यूट सॉल्यूशन में सोलवेंट की अमाउंट ज़्यादा होगी। देखो यहाँ पे आपको ब्लू वाले पार्टिकल्स ज़्यादा दिख रहे होंगे, तो ये क्या है, सोलवेंट है, और यहाँ पे आपको सोल्यूट के पार्टिकल ज़्यादा दिख रहे होंगे, तो ये क्या होगा, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा। अ डाइल्यूट सॉल्यूशन हैज़, डाइल्यूट सॉल्यूशन है, तो ये लेस सोल्यूट, इसमें लेस सोल्यूट होता है, सोलवेंट ज़्यादा होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का एग्जाम्पल कौन सा है इसमें, सोल्ट, जो होमोजेनियस मिक्सचर होता है। होमोजेनियस कौन सा होता है, जब मिक्सअप करने के बाद पता नहीं चलता कि इसमें क्या ऐड ऑन किया गया, तो पूरा मिक्सचर जो है सेम दिखता है बिल्कुल। तो सोल्ट इन वाटर, जब हम सोल्ट को ऐड ऑन करते हैं तो आपको स्टार्टिंग में तो थोड़ा थोड़ा सोल्ट दिखता है, बट जब आप उसको अच्छे से घुमा देते हो तो वो जब उसके अंदर डिजोल्व हो जाता है तो उसके बाद आपको, हमें पता थोड़ी लगता है कि ये सोल्ट के पार्टिकल्स हैं, वाटर के पार्टिकल्स हैं, सब पूरा एक जैसा दिखता है ना, तो इसलिए होमोजेनियस मिक्सचर होता है। विच, अब देखो बाकी देखो, सैंड इन वाटर डालोगे तो सैंड डिजोल्व नहीं होते वाटर में, तो हीट्रोजेनियस मिक्सचर हो गया। सोल्ट भी नहीं, सोल्ट तो हो जाता है, ऑयल नहीं होता, सोयल भी नहीं होता, ठीक है। विच मिक्सचर कैन बी रिप्रेजेंट सेपरेटेड बाय इवेपोरेशन, इवेपोरेशन से कौन सी, उसको हम सेपरेट कर, जैसे हमने सोल्ट डिजोल्व किया वाटर में, ठीक है, सोल्ट डिजोल्व हो गया अच्छे से, बट अगर हमें सोल्ट वापस चाहिए, मेरे को ये सोल्ट मैंने जो उसमें अंदर डिजोल्व किया है वो वापस चाहिए, तो मैं इसको क्या करूँगा, इस सॉल्यूशन को क्या करूँगा, इवेपोरेट करूँगा। तो इवेपोरेट करने से क्या होगा, जो वाटर होगा इसका वो गायब हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा, और हम मेरे पास एंड प्रोडक्ट क्या बचेगा, सोल्ट बचेगा। तो इवेपोरेशन की हेल्प से मैं सोल्ट एंड वाटर को अलग कर सकता हूँ। विच फैक्टर अफेक्ट सोल्यूबिलिटी, सोल्यूबिलिटी क्या अफेक्ट करते हैं, टेम्परेचर अफेक्ट करती है, टेम्परेचर अगर राइज कर देंगे तो सोल्यूबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। जो सोल्यूट और सोलवेंट का नेचर है वो डिपेंड करता है, ठीक है, प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है। तो ऑल ऑफ दिस जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 18th क्वेश्चन है, विच सोल्यूशन कंटेन मैक्सिमम सोल्यूट एट गिवन टेम्परेचर। मैंने बताया था मैक्सिमम सोल्यूशन जब होता है उसको क्या, कौन सा सोल्यूशन बोलते हैं, सैचुरेटेड सोल्यूशन बोलते हैं, जब मैक्सिमम कैपेसिटी हो जाती है, और अगर अभी कैपेसिटी बची हुई है उसमें और डिजोल्व होने की तो वो होता है अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। डिजोल्विंग कैसा प्रोसेस है, अभी चेंजेस हमने पहले वाले चैप्टर उसमें किया है, तो डिजोल्विंग क्या है, फिजिकल चेंज। अब ये फिजिकल चेंज क्यों है, क्योंकि ये रिवर्सेबल है। जैसे मैंने वाटर में सोल्ट डिजोल्व कर दिया, ठीक है, सोल्ट डिजोल्व हो गया तो एक बार ये चेंज हो गया, बट अगर मेरे को वापस सोल्ट चाहिए तो मेरे को ये वापस सोल्ट कैसे मिलेगा, जब मैं इस वाटर को इवेपोरेट कर दूंगा, तो वाटर इवेपोरेट हो जाएगा तो सोल्ट मेरे को वापस मिल जाएगा। तो इसलिए जो डिजोल्विंग है वो कैसे चेंज होता है,
फिजिकल चेंज होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है, यूनिफॉर्म मिक्सचर होता है, पूरा जो है सेम लगता है। यूनिफॉर्म मिक्सचर ऑफ अ सोल्यूट एंड सोलवेंट इज कॉल्ड अ सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस वीडियो में इतने। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।